वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 9 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन, इसने अराइज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। तो इसरो और अराइज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। अब ये एमओयू साइन किस पर्पज से हुआ है? एसएस से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब कि अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता और एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर ये एमओयू साइन हुआ है। अब इससे क्या होगा, भारत की जो अंतरिक्ष में पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो बात आई है इसरो की। इसरो के डायरेक्टर जनरल हैं के सिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इसको स्थापित किया गया 1969 के अंदर। बात आई है अराइज की, तो अराइज का हेडक्वार्टर है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। एस्टेब्लिश किया गया 1954 के अंदर। निर्देशक है दीपंकर बनर्जी। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि आईआईटी हैदराबाद और एसिक, मतलब कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल, और टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च, इन सब ने मिलकर एक कोविड बीप नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। ये है क्या? एक सिस्टम है जो फिजिकल पैरामीटर को मॉनिटर कर पाएगा। तो ये भारत का अपने आप में पहला ऐसा सिस्टम है जो फिजिकल पैरामीटर को मेजर कर पाएगा कोविड 19 पेशेंट्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ठीक है। तो कोविड बीप जो ऐप है, इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा लॉन्च की गई। और कोविड बीप है ना, जो इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म क्या है? सी है कंटिन्यूस, ओ है ऑक्सीजनेशन, वी है विटल, आई है इंफॉर्मेशन, डी फॉर डिटेक्शन, एंड बी फॉर बायोमेड। ई पहली वाली है ईसीआईएल के लिए और दूसरी वाली है एसिक के लिए। पी फॉर पॉट। तो कोविड बीप ऐप रखा गया है इसका नाम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, और इसको किसने डेवलप किया और किसने लॉन्च किया, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। बात आई है एससी की और ईसीआईएल की। तो आपको पता है हम स्टैटिक भी साथ साथ कवर करते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ऐसी क्या है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल अनुराधा प्रसाद जी हैं। ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सीएमडी हैं संजय चौबे जी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि एआरसीआई, मतलब कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल, तो इसने मैग्नेटो कैलरिक नाम से एक मटेरियल की खोज की है जो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब ये मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल है, इसकी खासियत क्या है कि जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा जाएगा, तो ये हीट अप हो जाएगा, और जैसे ही वो हटा दी जाएगी ये कूल हो जाएगा। और इससे कैंसर ट्रीटमेंट एक तो आसान बनेगा, दूसरा कैंसर ट्रीटमेंट को करने का जो टाइम है वो भी कम लगेगा। तो एआरसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और एआरसीआई से एक और न्यूज़ है कि इसने मैकिन्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक यूवीसी बेस्ड कैबिनेट, मतलब अल्ट्रावायलेट बेस्ड एक कैबिनेट डेवलप किया है जो डिसइंफेक्ट करने के काम आएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एआरसीआई से दो न्यूज हो गई, एक तो मैकिन्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर यूवीसी बेस्ड कैबिनेट डेवलप किया, और दूसरा मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल ढूंढा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो नेशनल केमिकल लैब पुणे, इसने नेसोफ्रेंजिल स्वैब बनाया है। तो ये जो नेसोफ्रेंजिल स्वैब है, ये काम क्या करेगा? कोविड 19 पेशेंट्स के अंदर से सैंपल कलेक्ट करने के काम आएगा। तो कोविड 19 के टेस्ट के लिए गले के अंदर से सैंपल कलेक्ट करना होता है, तो उसमें ये काम करेगा स्वैब, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल केमिकल लैब पुणे ने, जिसको फाउंड किया गया 1950 के अंदर, और इसके डायरेक्टर हैं अश्वनी कुमार नांगिया जी। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है हल्द्वानी के अंदर। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क, मतलब कि उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क बनवाया गया है हल्द्वानी के अंदर। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं।
इन सब बातों का ध्यान रखिए। और देहरादून क्या है, कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है असम गवर्नमेंट से। तो असम सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हिमंत बिस्वास जी ने ये बोला है कि जो भी छात्र इस साल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको निःशुल्क एडमिशन दी जाएगी, 100% फ्री होगी ये, कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारी इकोनॉमी का इकोनॉमिकल दिक्कतें आ रही होंगी, फाइनेंशियली इशू होंगे, तो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कॉलेजेस के अंदर फ्री एडमिशन दी जाएगी सभी छात्रों को। तो असम सरकार की बात आई है, तो असम में अभी सरकार है सर्बानंद सोनोवाल जी की, जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, और कैपिटल है दिसपुर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन है, जो जो तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन है, तमिलनाडु के अंदर है ये रेलवे स्टेशन। इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो CII ने तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया है। तो ये क्यों दी गई है गोल्ड रेटिंग? उसके जो पर्यावरण अनुकूल उपाय किए गए हैं इस रेलवे स्टेशन की तरफ से, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मेजर अपनाए गए हैं उस कारण से इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है भारतीय उद्योग परिसंघ CII की तरफ से। तो तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और पलनीस्वामी जी क्या है यहाँ के CM, और चेन्नई क्या है कैपिटल तमिलनाडु की। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है हमारी मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है, और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को भी लॉन्च किया है। तो ये जो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना है, ये एक्सटेंशन है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की। तो PM स्वनिधि के बारे में हमने पीछे 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, तो उसी की एक्सटेंशन है ये मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश की बात आई है, शिवराज सिंह चौहान CM हैं, लालजी टंडन गवर्नर हैं, और भोपाल कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उड़ीसा से। तो बंदे उत्कला जननी, ये जो एक पोइम है लक्ष्मीकांता मोहपात्रा जी की, इनको स्टेट एंथम राज्य गान का स्टेटस दिया गया है उड़ीसा सरकार की तरफ से। तो उड़ीसा में अभी सरकार है नवीन पटनायक जी, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, और कैपिटल है भुवनेश्वर। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राजस्थान से। तो राजस्थान ने कौशल पोर्टल, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, और इसको बनाया किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ IT ने बनाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और राजस्थान स्किल लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSLDC ने बनाया है। तो राजस्थान कौशल आजीविका और विकास निगम और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों ने मिलकर राज कौशल पोर्टल जो राजस्थान के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है उनके लिए इसको डेवलप किया है। तो बात आई है RSLDC की, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। उसके चेयरमैन अभी अध्यक्ष कौन है? नीरज कुमार जी। और अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं, और कलराज मिश्रा जी क्या है? गवर्नर। जयपुर कैपिटल है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो कल हमने ये न्यूज़ ऑलरेडी देख रखी थी, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग था, तो इसलिए मैंने न्यूज़ ये दोबारा रख दिया आपके लिए। तो मेक संदेश ऐप हमने कल देखा था, बेंगलुरु में अंदर लॉन्च की गई है। तो मेक संदेश ऐप है, जो इसके साथ है वरुण मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये कल मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैं इस न्यूज़ को दोबारा लेकर आया हूँ। तो कर्नाटक ने सरकार ने इसको लॉन्च किया है बेंगलुरु के लिए। तो ये वेदर इन्फॉर्मेशन देगी, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज हम। तो आपको पता है इसको डेवलप किसने किया था? कर्नाटक स्टेट नेशनल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर, कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र, और IISc बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु का 36 रैंक भी रहा है द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, जो एशिया यूनिवर्सिटीज की आई थी अभी। तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज़ का। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर G20 की जो एक संस्थान है G20, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि कोविड-19 के लड़ने के लिए हम $21 बिलियन का फंड कलेक्ट करेंगे। तो $21 बिलियन की कंट्रीब्यूशन सभी देश मिलकर करेंगे G20 के जो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, सो दैट कोविड-19 से लड़ा जा सके।
तो G20 के अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और इसको G20 को एस्टेब्लिश कब किया गया? 26 सितंबर 1999 में। तो इसकी मीटिंग है जो वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2019 में ओसाका जापान में हुई थी और 2020 में रियाद सऊदी अरेबिया में होगी। इसके चेयरमैन है अभी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। तो जिसके पास इसकी चेयरमैनशिप होती है वहीं पे मीटिंग होती है। तो सऊदी अरेबिया के किंग हैं ये, और वहीं पे मीटिंग होनी है 2020 की। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात आई थी, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी देख लेते हैं। तो ईयू की के अंदर 27 मेंबर हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। इसको पहले भी स्थापित किया जा चुका था अलग अलग नामों से, और 1993 में भी इसकी जब स्थापना हुई तो इसको ईस्टर्न इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इससे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा कि ब्रेग्जिट हुआ था 31 जनवरी 2020 को। जब ब्रेग्जिट है ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन को, उसको बोला ब्रेग्जिट का। तो यूके ने ज्वाइन कब किया था यूरोपियन यूनियन को? 1973 के अंदर। अब समझ लीजिए ब्रिटेन और यूके के में डिफरेंस क्या है। ब्रिटेन है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अब पिक्चर में देखिए, ब्रिटेन है जो ग्रेट ब्रिटेन, वो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर बनता है, जबकि यूके है जो वो नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में ऐड कर दें तो वो यूके बन जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार आपको ये बताता रहता हूँ, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आज की पहली अपॉइंटमेंट है कि मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता जी को अपॉइंट किया गया है स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत, और ये रिप्लेस करेंगी सीपी जॉर्ज जी को। सीपी जॉर्ज है जो वो अभी स्विट्जरलैंड से हटाकर उनको कुवैत का जो राजदूत है वो बना दिया गया है। हमने एक दो दिन पहले ही देखा था कि सीपी जॉर्ज की अपॉइंटमेंट हुई थी कुवैत के राजदूत के रूप में, तो उनकी जगह खाली हो गई थी स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में अभी अपॉइंट किया गया है मोनिका कपिल मोहता जी को राजदूत के रूप में। तो प्रेजेंटली मोनिका मोहता जी स्वीडन में राजदूत थी, तो उनको वहां से हटाकर स्विट्जरलैंड में अभी राजदूत के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बात आई है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है, और प्रेसिडेंट सिमोनेटा सुमरग है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है राहुल श्रीवास्तव की। राहुल श्रीवास्तव जी अपॉइंट किए गए हैं रोमानिया में राजदूत, और ये रिप्लेस करेंगे थंगलुरा डारलोंग जी को। बात आई है रोमानिया की। रोमानिया के कैपिटल है बुचारेस्ट, प्रेसिडेंट है क्लॉस रोहानिस, पीएम है लोडविक ऑर्बन, और करेंसी है ल्यू। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है अनिल वलूरू जी की। अनिल वलूरू जी जो है ये सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं गूगल क्लाउड के भारत के अंदर। और करण बाजवा, हमने मार्च के अंदर ही देखा था कि करण बाजवा जी नियुक्त किए गए हैं एमडी गूगल इंडिया के भारत के अंदर। तो ये भी साथ ही याद रखिए, गूगल इंडिया के सीनियर डायरेक्टर अभी नियुक्त किए अनिल वालूरी जी भारत के अंदर, और करण बाजवा जी को मार्च के अंदर नियुक्त किया गया था एमडी गूगल क्लाउड के। ये भारत के लिए है गूगल क्लाउड दोनों अपॉइंटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगली सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। तो कल हमने मनाया वर्ल्ड ओशियंस डे 2020 8 जून को। इसको सेलिब्रेट करता है यूएन। तो विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया है हमने। और इस बार का इसका थीम क्या रहा? एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार, मतलब इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन रहा थीम वर्ल्ड ओशन डे 2020 का। आगे बढ़ते हैं। अगला 8 जून को ही हमने मनाया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया 8 जून को हमने, और इसको एस्टेब्लिश करता है ड्यूचे जो एनजीओ है एक। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? ये जो एनजीओ है इसको एस्टेब्लिश किया गया 1998 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं हम जो भी इंपॉर्टेंट डेज आज अभी तक जून के अंदर आए हैं उसकी सारी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो 1 जून को हमने मनाया वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका थीम क्या? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और 1 जून को ही हमने मनाया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हमने मनाया तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 4 जून को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को हमने मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम रहा बायोडाइवर्सिटी एंड टाइम फॉर नेचर। तो यूएन के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी है और टाइम फॉर नेचर है आईआईएसडी के अकॉर्डिंग। और रशियन लैंग्वेज डे मनाया हमने 6 जून को, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया 7 जून को, और कल मनाया हमने वर्ल्ड ओशियंस डे,
और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर्स डे। तो मैंने साथ ही उनके थीम्स भी मेंशन किए हुए हैं, जिन जिन के डेज के थीम इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं रिवीजन के लिए अपनी। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, थीम वो डेज से इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है ओबेचुरी का। इसमें चिरंजीवी सर्जा जी, इनका निधन हो गया है। ये कन्नड़ एक्टर थे, कन्नड़ अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसके अलावा कर्ट थॉमस जी हैं, जो जो फॉर्मर वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियन रह चुके हैं, इनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। तो पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन रह चुके हैं कर्ट थॉमस, इनका अभी निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर स्पेशल फिल्म्स को लॉन्च करने का फैसला किया है। ये जो स्पेशल फिल्म्स हैं, ये 10 स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगी भारत के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी MHRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक जी। और फिट इंडिया मूवमेंट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, जो कि है किरण रिजिजू जी जिसके मिनिस्टर। तो इन दोनों ने मिलकर स्पेशल फिल्म्स लॉन्च करने का फैसला किया है, जो कि 10 स्पोर्ट्स को लेकर रहेंगी। जो भारत के 10 स्पोर्ट्स हैं, उनको भारत में प्रमोट करने के लिए फिल्म्स बनाई जाएंगी। ये 10 स्पोर्ट्स इनको प्रमोट करेगा ये फिल्म्स के थ्रू। ये कौन कौन सी हैं? एक है खो खो, दूसरी गत्का, तीसरी कलरी पयट्टू, चौथी है मल्लखंब, पांचवी है थांग ता, और छठी है स्पा, या स्क्वाय बोल सकते हैं, सॉरी स्पा तो स्क्वाय। और अगली है कबड्डी, फिर है रोल बॉल, फिर टग ऑफ वॉर, फिर है शूटिंग बॉल। तो ये सारी 10 गेम्स हैं, जिनको 10 स्पोर्ट्स हैं, जिनको भारत के अंदर प्रमोट करने के लिए स्पेशल फिल्म्स बनाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स में अगली न्यूज है कि चेल्सा क्लब है जो, उसको वुमेन सुपर लीग का विनर घोषित कर दिया गया है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन के चलते। कोविड-19 के चलते इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने वुमेन सुपर लीग का विनर घोषित किया है चेल्सा को। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है कि 2020 वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप है जो, उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है 2022 तक। तो 2020 में होनी थी सितंबर में, इसको स्थगित करके अब 2022 में करने का फैसला लिया गया है। और इसको आयोजित कहाँ पे किया जाना था? नेशनल फील्ड आर्चरी एसोसिएशन NFA के ईस्टर्न यंगटन आर्चरी सेंटर के ऊपर इसको आयोजित किया जाना था। तो अब ये इसको 2020 के बदले 2022 में आयोजित किया जाएगा। बात आई है NEYAC की, मतलब कि नेशनल ईस्टर्न यंगटन आर्चरी सेंटर, जो कि यूएस के अंदर है। तो इसका हेडक्वार्टर भी यूएस के अंदर है, यंगटन यूएस के अंदर है। इसके डायरेक्टर कौन है? ब्रूस कल। और नेशनल फील्ड आर्चरी एसोसिएशन यूएस का जो NFAA है, इसका हेडक्वार्टर भी यंगटन यूएस के अंदर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ब्रायन शेफलर जी हैं। और वर्ल्ड आर्चरी की बात आई है तो वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर है लोजन स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट है उगुर एडनर जी, सेक्टर टॉम डाइलन। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो पोस्टपोन्ड हुए हैं बहुत सारे कंपटीशन, तो एक बार सारे कंपटीशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में पोस्टपोन्ड हुए हैं। एक तो है वर्ल्ड स्विमिंग ऑफ चैंपियनशिप 2020। तो इसको जापान में होना था, फुकुओका में, जापान में। इसको तैराकी चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स, 32वें ओलंपिक्स थे ये, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। और एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो, जिसको यूएस में होना है, उसको भी पोस्टपोन कर दिया है 2022 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो पोस्टपोन हुए हैं। अगला सेक्शन है हमारा रैंक एंड इंडेक्स का। इस सेक्शन में हमारा आज का जो रैंक की न्यूज़ है वो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है, घोषित किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने स्टेट फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स को घोषित किया है। तो ये दूसरी बार है जब ये घोषित किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल इसको घोषित किया गया था। तो इस इंडेक्स के अंदर जो बड़ी स्टेट्स हैं, बड़े राज्य हैं, उसके अंदर गुजरात ने टॉप किया है, छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है, और यूटीज के अंदर चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो इसके अलावा फसाई ने ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 नाम से एक ई बुक भी लॉन्च की। और इसके अलावा हमने पहले पढ़ रखा है कि फूड हाइजीन और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर फूड बिजनेस ड्यूरिंग कोरोना वायरस डिसीज, इसके भी एक ई बुकलेट और गाइडलाइंस हैं जो वो फसाई लॉन्च कर चुका है।
FSI के चेयरमैन पर्सन कौन है? रीटा टिरोटिया जी। चैटबोट भी है FSI का अपना, ये है फूड पांडा नाम से चैटबोट है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला रैंक और इंडेक्स के अंदर न्यूज़ है हमारी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है येले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। ये 2 साल बाद लॉन्च किया जाता है। 2020 में जो ये इंडेक्स आया है, इसमें भारत का स्थान 168वां है और डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है। लिब्रिया का आखिरी स्थान है, ये लाइबेरिया का ये है 180वां। और साउथ एशिया की बात करें तो भूटान का सबसे टॉप है 107वां ग्लोबली, और अफगानिस्तान ने इसका सबसे बुरे परफॉर्मेंस रही 178वां स्थान है ग्लोबली। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है अवार्ड्स का। अवार्ड्स के सेक्शन में जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो जावेद अख्तर जी बड़े फेमस पोएट, गीतकार और लेखक हैं। तो कवि, गीतकार और लेखक हैं ये, और इनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 के, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और ये अवार्ड दिया किसने? सेंटर फॉर इंक्वायरी और रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर रीजन एंड साइंसेस ने मिलकर इस अवार्ड को दिया है। जावेद अख्तर की बात आई है तो इनकी पहली बुक है जो द सेल्फिश जीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। CFI सेंटर फॉर इंक्वायरी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है, और उसके प्रेसिडेंट हैं पॉबिन ई ब्लूमर। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी से GDP प्रेडिक्शन फिर लेकर आया हूँ। इसका रीजन है कि वर्ल्ड बैंक ने GDP प्रेडिक्शन भारत को लेकर अपनी चेंज कर दी है। अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 3.2%, मतलब कि -3.2% रहेगी भारत की GDP अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सबको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, GDP प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवीजन का टाइम है। अब रिवीजन में आज का क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बाय UNADAP। तो UNADAP के द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नेत्रा को। तो ये नेत्रा एक लड़की है जिसको नियुक्त किया गया है गुडविल एम्बेसडर टू पुअर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and share the video with all of your friends.